आदेश आदेश मैं एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। आज मेरे जन्मदिन पर बहुत से लोगों ने आशीर्वाद दिया, मैसेज किए हैं। उन सबको खूब खूब आभार। आदेश आदेश। जय गिरनारी, जय गुरुदेव। शुभ आशीष से बड़ी कोई भेंट नहीं होती। आशीर्वाद जीवन बना देती है। तो आज आप सबसे वो प्राप्त हुआ है। आभार शब्द बहुत छोटा सा है उन आशीर्वादों के लिए, फिर भी बहुत बहुत खूब खूब आभार। अष्टावक्र जी की गीता। इसमें जनकराज जी प्रश्न कर रहे हैं और अष्टावक्र जी उन प्रश्न का समाधान करते हैं। तो जो समझाया कि जो हम रात में जब सो जाते हैं और नींद में जो स्वप्न देखते हैं, वो सुबह होते ही जब हम उठ जाते हैं तो हमें पता चलता है ना कि रात में जो देखा वो सत्य नहीं था, वो स्वप्न था, असत्य था, वो सत्य नहीं था। लेकिन जो ध्यान के द्वारा अपने ही भीतर उतर कर देखता है तो फिर उसे वो जाग जाता है। जैसे जनकराज कहते हैं कि मैंने जाग कर देखा है गुरुजी कि यह यहाँ बाहर एक सब स्वप्न है, ये संसार स्वप्न है, सब कुछ स्वप्न है। यहाँ सत्य हमारे भीतर है, सत्य हमारे अंदर है, बाकी सब स्वप्न है। तो जो जाग जाते हैं, नींद से जागने के बाद पता चलता है कि रात में जो देखा सोते सोते वो स्वप्न था। तो जो लोग सच में जागृत हो जाते हैं उसे ये भी पता चल जाता है कि जब वो सुबह आँख खोलते हैं और जो देखते हैं वो भी तो एक स्वप्न है। ऐसा नहीं कि रात में ही स्वप्न हम देखते हैं, वो बंद आँख का स्वप्न था। सुबह उठकर जो हम देखते हैं वो खुली आँख का स्वप्न है। लेकिन ये पूरा संसार एक स्वप्नवत है, इसमें सत्य कुछ नहीं है। लेकिन इसे हम इसी ईश्वर की इस माया को हम सत्य समझने लगते हैं। हमें लगता है कि संसार में ही सारे सुख है, यही सत्य है, यही मैं हूँ, यही मेरा परिचय है, यही मेरा कुटुंब परिवार है, और यही सारे सुख है, यही सारी खुशी है। कुछ पाने के योग्य संसार में ही है, ऐसा मात्र हमें लगता है। ये हमारा भ्रम है। ये संसार एक स्वप्नवत है, ये सत्य नहीं है। तो अष्टावक्र जी ये सारी बातें जनकराज जी को बताते हैं। और फिर अष्टावक्र जी कहते हैं कि ध्यान ही मात्र एक कुंजी है हमारे भीतर उतरने के लिए, हमारी अपने स्वरूप को देखने के लिए। मात्र ध्यान ही एकमात्र आसरा है, एकमात्र सहारा है। तो ध्यान कौन नहीं कर सकता? जिसके अंदर प्रश्नों के अंबार भरे पड़े हो, जो तर्क पे तर्क करे रहते हो, जो सच्ची बातों पर भी प्रश्न उठा देते हो, उसे ध्यान कभी नहीं लगेगा। जिसकी वृत्ति स्वार्थ युक्त हो वो ध्यान कैसे करेगा भला? ध्यान में लाभ हानि नहीं देखी जाती। अगर कोई पूछे कि ध्यान करने से क्या लाभ होगा, तो ध्यान करने से कोई लौकिक लाभ नहीं होगा, कोई व्यवहारिक लाभ नहीं होगा। ध्यान एक आनंद है, उसे अनुभव कर सकते हैं। उसे अगर तार्किक लोग ये पूछे कि उस ध्यान करने से क्या मान सम्मान धन संपत्ति मिल सकती है, तो नहीं, वो नहीं मिल सकती। लेकिन ध्यान करने से हम अपने भीतर उतर सकते हैं, हमें वो मार्ग मिलता है जिससे हम अद्वैत हो जाए। अभी तक जो द्वैत में जी रहे हैं, तो हमारी वो स्थिति आ जाए कि
हम में और परमात्मा में कोई भेद न रहे। और उसका एक ही मार्ग है ध्यान। बाहर कुछ भी हम करते हैं परमात्मा के लिए, तो वो एक सीढ़ी तो बन सकती है हमारे लिए कि इससे हम अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सके, आगे बढ़ सके, लेकिन वो ही सब कुछ नहीं होती। तो अंदर कुछ जानना हो, सत्य को जानना हो, तो ध्यान एक ही मात्र कुंजी है। तो जिसकी वृत्ति स्वार्थ युक्त है कि ध्यान में ये सब मिल सकता है, वो लोग ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि ध्यान में तो स्वयं का मिटना होता है, मरने की तैयारी रखनी पड़ती है। जब सत्य समझ में आ जाएगा तो हमारी सारा जीवन हमारा झूठा हो जाएगा, हमारी सारी धारणाएं झूठी हो जाएगी। अब तक हम जो भी मान्यताएं लेके जी रहे हैं वो भी झूठी हो जाएगी। तो ये तो असत्य से सत्य में जाने की बात है ध्यान। तो ध्यान में तो हमें खुद को मिटना होता है, जीते जी मरने की अनुभूति। तो मृत समान हम हो जाते हैं। और इनकी जिसको तैयारी हो, मरने की तैयारी हो, वो ही ध्यान कर सकता है, बाकी लोग नहीं कर सकते। जो ध्यान में भी लाभ हानि देखे वो ध्यान नहीं कर सकते। तो और जनकराज निरंजन का अर्थ कहते हैं कि निरंजन का अर्थ होता है निर्दोष। ऐसे निर्दोषता जिसे खंडित करने का कोई उपाय नहीं, ऐसा कुंवारापन जो कभी व्यभिचारित नहीं होता। निरंजन का अर्थ होता है ऐसी पवित्रता जिसके अपवित्र होने की कोई संभावना नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है। जो अपवित्र हो जाए वह निरंजन नहीं, जो सपने में दब जाए और सपने में खो जाए वह निरंजन नहीं, जो झूठ से आंदोलित हो जाए वह निरंजन नहीं। तो जब हम रात में एक स्वप्न देखते हैं और उस स्वप्न के साथ हम बह जाते हैं, तो हमारे अंदर कोई तो देख रहा होगा ना वो स्वप्न। हमारा शरीर तो सो रहा है, तो कोई तो देख रहा होगा ना। तो जो देख रहा है वो भी तो निरंजन नहीं। अगर वो निरंजन होता, अगर वो सत्य होता, तो उसे इस असत्य का पता चलता कि ये मात्र एक स्वप्न है, इनके साथ बहना नहीं है, ये झूठ है। और अगर झूठ के साथ बह गए तो वो स्वयं भी झूठ हो गया ना। तो जो झूठ के साथ चलता है, जो सत्य असत्य में फर्क नहीं कर पाता, वो निरंजन नहीं होता। जो झूठ से इतना प्रभावित हो जाए कि झूठ के पीछे दौड़ने लगे, वह निरंजन नहीं। निरंजन तो सदा पवित्र, शांत, आकाश जैसा निर्मल। आकाश में देखा कितने धूल के बवंडर उठते हैं, काले बादल छाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, आकाश का निरंजनपन शेष रहता है। न तो धूल के बादल आकाश को गंदा कर पाते, न काले बादल आकाश को गंदा कर पाते। सब कुछ होता रहता है, लेकिन आकाश की निर्दोषता शाश्वत है, उस पर कोई खंडन नहीं होता। ऐसी दशा को कहते हैं निरंजन। तो आकाश की असीमता, चाहे कितनी भी काले बादल छा जाए, चाहे कितनी भी बवंडर उठ जाए, तो वो कितने पल, वो आकाश को खंडित नहीं कर सकता और ना ही वो आकाश को छुपा सकता है। क्यों? क्योंकि वो सत्य है, वो शाश्वत है, इसे कोई छुपा नहीं सकता। जो घटता है उस पर कि जो बवंडर उठा, जो काले बादल छाए, तो वो आता है और चला जाता है, लेकिन इससे आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शाश्वत है, वो असीम है, अनंत है, निर्दोष है, निर्मल है और सत्य है।
और सत्य को कोई नहीं ढक सकता। सत्य स्वयं में प्रकाशित है, उसे कोई ढक नहीं सकता। फिर से दोहरा दूं, तुमने जो अब तक जाना है उसमें से कुछ भी सच नहीं है। तुमने अब तक जो माना है उसमें कुछ भी सच नहीं है। तुम्हारा सब असत्य है, क्योंकि अभी तो तुम ही असत्य हो। असत्य असत्य का मेल होता है, सत्य असत्य का कोई मेल नहीं होता। उन्हें मिश्रित नहीं किया जा सकता। एक ही सोच वाले दो व्यक्ति हो, वही साथ रह सकते हैं ना। अगर दो व्यक्ति है, दोनों के विचार अलग है, दोनों की सोच अलग है, दोनों की रीति, दोनों के वर्तन अलग है, तो वो साथ नहीं रह सकते। तुरंत ही किसी बात से लड़ाई हो जाएगी, वो साथ में नहीं रह सकते। तो अभी तक हमने कुछ जाना नहीं, हमने सत्य को पाया नहीं, तब तक तो हम ही स्वयं असत्य है ना। तो फिर असत्य का सत्य से मेल कैसे हो सकता है? असत्य का मेल तो असत्य से ही हो सकता है ना, और सत्य का मेल सत्य से हो सकता है। इसलिए हम मानव है, तो सत्य जब तक नहीं पा लेते तब तक हम भी असत्य है। लेकिन ये हमारा अहंकार है जो हमें ये बात मानने नहीं देता। अभी तक तुमने जो भी जाना है वह सभी असत्य है। जब तक हमने स्वयं सत्य के दर्शन ना किए हो, सत्य को पाया ना हो, तब तक तो हम जो भी बोले वो हमारे लिए तो असत्य ही है ना। अगर वो सच बात भी होगी तब भी हमें ये पढ़ी है या सुनी है, अनुभूति तो नहीं की है ना, तो हमारे लिए तो ये असत्य ही है ना। अभी हमारे लिए तो ये सत्य दूसरों का सत्य है, हमारा नहीं, क्योंकि हमने जाना नहीं, हमने देखा नहीं। तो जीव मात्र का यहाँ अधिकार होता है कि वो अपने सत्य को पाए। जब तक हम सत्य को पा नहीं लेते तब तक हम स्वयं एक असत्य है, और असत्य और सत्य का मेल कभी नहीं हो सकता। सत्य का मेल ही सत्य से हो सकता है, उनसे विपरीत कभी ना हुआ है ना होगा। तुमने वेद पढ़े, कुरान पढ़ी, बाइबल पढ़ी, गीता पढ़ी, तुमने जो पढ़ लिया वह वहाँ लिखा नहीं। तुमने वही पढ़ लिया जो तुम अपनी अज्ञान की दशा में पढ़ सकते हो। तुमने बहुत से संयम साधे, मगर तुम्हारे सब संयम झूठ को ही साधने में सहयोगी होते हैं, क्योंकि तुम ही अभी झूठे हो। तुम संयम कैसे साधोगे? तो हम चाहे वेद पढ़ ले, कुरान पढ़ ले, बाइबल पढ़ ले, कोई भी ग्रंथ पढ़ ले, तो जिसने भी लिखा है वो शब्दों के द्वारा वो कितना लिख पाएगा? वो अपना अनुभव लिख सकता है, लेकिन वो अपनी अनुभूति तो नहीं लिख सकता ना। जैसे हम आनंद में है, तो हम आनंद वो शब्द में लिख सकते हैं कि आनंद, लेकिन वो आनंद की अनुभूति क्या है, वो आनंद कैसा होता है, वो आनंद में हम क्या होते हैं, वो तो हमें स्वयं को जब अनुभूति हो तब हमें पता चले ना कि आनंद क्या होता है। तो आनंद को हम शब्द के रूप में तो लिख सकते हैं कि आनंद, लेकिन वो कैसा होता है वो हम शब्द में नहीं लिख पाते। उस आनंद की अनुभूति करनी पड़ती है। अगर आनंद को जानना हो तो उसे हम लिख नहीं सकते। जो इसीलिए जो सत्य है, वेद हो, कुरान हो, बाइबल हो, कोई भी महाग्रंथ हो, वो हमें मार्ग दे सकता है, लेकिन वो हमें सत्य नहीं दिखा सकता। क्योंकि वेद भी नेति नेति कहे गए, आगे तो उसे भी लिखना नहीं आया, क्योंकि वो शब्दों में लिखा ही नहीं जा सकता।
जो अनुभूति करने की चीज है उसे हम लिख नहीं सकते। जैसे हम कहें कि गुड़ बहुत मीठा है, तो ये हम लिख तो सकते हैं, ये हम बोल भी सकते हैं कि गुड़ बहुत मीठा है, लेकिन जब हम गुड़ खाए तो वो कैसा मीठा है, क्या उसकी कोई परिभाषा कर पाएंगे कि वो गुड़ हमें कितना मीठा लगा? सिर्फ इतना ही लिख पाएंगे ना कि मीठा लगा, कितना मीठा लगा, कैसा स्वाद लगा, वो हम कैसे बताए लिख के? वो अगर किसी को जानना हो तो स्वयं गुड़ खाना पड़ेगा ना। तो जब तक हमने सत्य नहीं जाना, दूसरों से हम जानते हैं, तो तब तक तो हम समझ भी तो नहीं पाएंगे ना कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया, अपने हृदय विशाल बनाया, उनकी सोच इतनी विशाल होगी, वो असीम हो गए जिन्होंने ये लिखा। लेकिन हम सीमित है, हमारी सोच सीमित है, हमारे विचार सीमित है, तो हम उनकी जो असीम की बातें हैं उनको हम एक सीमा में रहते हुए हम कैसे समझ पाए? क्योंकि हमने देखा नहीं, हमने जाना नहीं, हमने वो दर्शन किए नहीं, हमने वो मार्ग देखा नहीं। तो किसी और का सत्य वो और का सत्य है, लेकिन हम ही अभी असत्य है, तो वो सत्य को हम कैसे जान पाए? सिर्फ पढ़ के या सिर्फ सुन के तो ये नहीं हो सकता। सत्य को पाना हो तो स्वयं मेहनत करनी पड़ती है, स्वयं को अंदर जाना पड़ता है, स्वयं को भीतर जाके उस सत्य को देखना पड़ता है, उस सत्य को पाना पड़ता है। तभी तो हम स्वयं साक्षी बन जाएंगे कि वेद में जो लिखा है उनका हर एक वाक्य सत्य है, क्योंकि तब हम सत्य स्वयं ने जान लिया होगा वो सत्य को, तो हम स्वयं साक्षी बन जाते हैं कि वेद में जो लिखा है, शास्त्र में जो लिखा है, वो बिल्कुल हर एक शब्द सत्य है। लेकिन अभी क्या है, जब तक हमने जाना नहीं है सत्य को, तब तक वो हमारे लिए दूसरों का सत्य है, हमारा सत्य नहीं है। वो दूसरों की अनुभूति है, हमारी अनुभूति नहीं है। वो दूसरों का अनुभव है, हमारा अनुभव नहीं है। तो जब तक हमारी ही जिंदगी सत्य को पाया नहीं, तब तक हमारी ही जिंदगी असत्य है, और असत्य कभी सत्य को जान नहीं पाएगा। इसलिए पहले आलस को छोड़कर मेहनत करनी पड़ेगी, हमें स्वयं के भीतर उतरना पड़ेगा, कहीं दूर तो जाना नहीं है। जिस स्थान पर भी बैठे हैं, जो भी हम काम कर रहे होते हैं, कुछ भी करते करते भी हम अपना लक्ष्य अपने भीतर रख सकते हैं। वो अभ्यास के द्वारा हो सकता है ना, यकायक नहीं हो सकता, लेकिन अभ्यास करें, हम परिश्रम करें, एक अडिग संकल्प हो कि सत्य को पाना है, जिस कारण ये शरीर प्राप्त हुआ है, तो वो लक्ष्य हम पूरा करेंगे। तो हमारे संकल्प में जितनी भी अडिगता होगी, जितना दृढ़ संकल्प होगा, उतनी ही हम अगर मेहनत करें, अभ्यास करें, तो क्या नहीं पा सकते। जिन्होंने भी सत्य को पाया है वो भी हमारे ही जैसे हो गए ना। ईश्वर ने उसे कोई अलग तो कुछ दिया नहीं होगा, उसे भी वही शरीर, वही बुद्धि, वही इंद्रिया, सब कुछ हमारे जैसा ही था। तो वो कर गए और हम क्यों न कर पाए? तो फर्क है मेहनत का, श्रद्धा का, दृढ़ संकल्प का, एक विश्वास का, कि उनमें थी कि मैं सत्य को पाऊंगा ही, पाकर ही रहूंगा, और वो पा गए। और जो नहीं पा रहे वो सिर्फ लोगों की बात सुनकर बैठे रहते हैं कि कुछ अच्छा सुना, अच्छा पढ़ा, और समझ लेते हैं कि सब कुछ हो गया, मुझे सब पता है।
मुझे मार्ग का पता है, सारा ज्ञान है मुझे। तो ये अहंकार के आते ही हम वहीं रुक जाते हैं, फिर आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। जब तक हमारे अंदर अहंकार है, सारे रास्ते बंद है, भीतर जाने के सारे रास्ते बंद है। तो सबसे पहले इस अहंकार से मुक्त होना पड़ता है हमें। तो ये अगर ये समझ में आ जाए कि अहंकार से मुक्त हो जाए, अपने आप को देखे, जितने भी दोष है दूर करने की कोशिश करे। जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक मन स्थिर भी तो नहीं होगा ना, और जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक हम भीतर नहीं उतर पाएंगे। मन के साथ हम भीतर नहीं उतर पाएंगे, क्योंकि हमें मन के साथ बहने की आदत है। अगर ध्यान करते वक्त मन अगर साथ है तो मन तो बाहर की ओर ही ले जाएगा ना, वो ध्यान लगने नहीं देगा। तो मन जब तक स्थिर नहीं है तब तक तो ध्यान होगा ही नहीं। तो सबसे पहले हमारे साथ एक जुड़ाव होना चाहिए कि हम अपने आप को देख सके कि हमारे अंदर अभी क्या क्या कमियां हैं, उस कमी को दूर करनी चाहिए। जितना पवित्र जीवन होगा, जितना पावन जीवन होगा, इस शरीर के रथ से हम आत्मा तक पहुंच सकते हैं, परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। ये शरीर निमित्त है, ये शरीर एक मंदिर है। अगर उसे मंदिर समझा जाए, सच में हम समझ ले कि ये शरीर एक मंदिर है, तो हमारा ध्यान हमारे दोषों के तरफ जाएगा। क्योंकि हम कहीं बाहर भी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ हम कोई कूड़ा कचरा फेंकते हैं, तुरंत याद आएगा ना कि ये मंदिर है, यहाँ नहीं फेंका जा सकता। तो अगर हम इस शरीर को मंदिर मान ले, सत्य में मान ले, तो कोई भी दोष उठेगा तुरंत पता चलेगा कि ये शरीर मंदिर है, मंदिर में ये कचरा हमें नहीं डालना है। तो जितना पवित्र ये शरीर रहेगा उतना ही पवित्र मन रहेगा, और जितना पवित्र मन रहेगा उतने ही पवित्र विचार आएंगे। तो हमारे महाग्रंथों में सब कुछ सत्य लिखा है, लेकिन ये जिन्होंने भी लिखा है ये उनका सत्य है, ये उनकी अनुभूति है, ये उनका अनुभव है, ये हमारा नहीं है। हमारे लिए तो वो सत्य बात भी अभी असत्य है, क्योंकि हम हमारी छोटी सी सोच से उस सत्य बात को, वो क्या कहना चाहते हैं, वो हम ऐसे ही नहीं समझेंगे जब तक हम स्वयं वहाँ नहीं पहुँचकर देखते। तो सत्य को स्वयं पाना होता है, सत्य को हम उधार नहीं ले सकते कि किसी ने लिखा और हम कह दे कि हमने पढ़ लिया, हमने सुन लिया तो हमें सब कुछ हो गया, सब कुछ पता है। पता होने से कुछ भी नहीं होता। अगर कोई कह दे कि गिरनार के शिखर पर दत्त भगवान है, विराजमान है, कभी गए नहीं है, कोई और ही हमें कह रहा है कि 10,000 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाओ तो दत्त भगवान की अलौकिक मूर्ति है, वहाँ जाके ऐसा ऐसा अनुभव हुआ, यहाँ जाके ये हुआ। तो ये दूसरों का अनुभव है। अगर हमें वो दर्शन करने हैं तो हमें स्वयं वहाँ जाना पड़ेगा ना। अगर फिर हम कह दे कि हमें तो पता है, किसी की बात सुनकर कह दे कि हमें तो पता है कि ऐसी मूर्ति है, वहाँ जाकर ऐसा अनुभव होता है, ऐसा ऐसा होता है, तो ये तो दूसरों की बात हुई ना, हमारी नहीं, क्योंकि हम वहाँ गए ही नहीं। ये सिर्फ सुनी सुनाई बात है।
तो अगर हमें सत्य में जानना हो कि वहाँ जाकर कैसा अनुभव होता है, वहाँ गिरनार के शिखर पर चढ़कर वहाँ खड़े रह के प्रकृति का कैसा दर्शन होता है, गिरनार की एक एक सीढ़ी पर कितनी दिव्यता है, कितनी दिव्य ऊर्जाएं है, ये अगर अनुभूति करनी हो तो हमें स्वयं जाना पड़ेगा ना। कोई अगर दूसरा आके कहे तो वो हमारा तो अनुभव नहीं है ना। इसलिए हमारे वेद शास्त्र, कुरान, बाइबल, हर धर्म के महाग्रंथ, हर धर्म के पास एक ग्रंथ है और उसमें सत्य ही वाणी है, हर शब्द सत्य है, लेकिन वो हमारे लिए नहीं है, वो जिन्होंने लिखा उनका सत्य है। तुमने बहुत से संयम साधे, मगर तुम्हारे सब संयम झूठ को ही साधने में सहयोगी होते हैं, क्योंकि तुम ही अभी झूठ हो, तुम संयम कैसे साधोगे? तुम्हारा संयम भी एक सपना ही होगा। तुमने तप भी किए, दान भी दिए, तुमने उपवास भी किए, तुमने पूजा प्रार्थना भी की, लेकिन सब व्यर्थ गई, सब पानी में बह गई, क्योंकि मौलिक बात, आधारभूत बात तुम्हें ख्याल में नहीं आई। मालिक को देखकर सद भी गए, शांत भी खड़े हो गए, बदले बिल्कुल नहीं, लेकिन कहीं मालिक को देखकर सद कर खड़े हो जाने से, सधे हो जाने से कहीं हम बदल थोड़ी जाएंगे। जनक राज जैसा ज्ञानी बहुत मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि जनक राज ज्ञान को उपलब्ध हुए और महल छोड़ा नहीं। यह परम ज्ञान की दशा है, क्योंकि जब जान ही लिया तो छोड़ने को कुछ न बचा। जब तक हम कुछ जान नहीं पाते ना, तब तक हमारे लिए सब बाहर ही करने को सब कुछ होता है कि चलो उपवास किया, चलकर मंदिर, खुले पांव चलकर मंदिर जाते हैं, कितनी मन्नतें मांगते हैं, सब कुछ हम करते हैं। यहाँ करना तो बहुत लोग चाहते हैं, सबको पता है कि क्या करना चाहिए, क्या करने आए हैं, और सबको इसी शांति की प्यास है, इसी सुख की प्यास है, इसी आनंद की प्यास है, लेकिन वो मार्ग कहीं और चुन लेते हैं कि जहाँ वो है नहीं। इंसान को सुख की ही तो प्यास है ना, सुख की ही तो तड़प है, इसलिए तो इतनी मेहनत करता है, लेकिन उसे अंदर के सुख का पता नहीं है, और बाहर का जो सुख है वो उनके समक्ष प्रत्यक्ष है, इसलिए वो बाहर का सुख जान पाया और अंदर का सुख वो उसे जाना नहीं है। इसलिए बाहर कोई सुख पाने के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करता है, पूरी जिंदगी दौड़ता रहता है, क्योंकि उसने वही सुख देखा है, अंदर का सुख देखा नहीं है। तो जनक राज जैसा ज्ञानी वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और ऐसा ज्ञानी बहुत मुश्किल से इस धरती पर जन्म लेते हैं। ऐसे लोग बार बार नहीं आते। तो जनक राज को ज्ञान उपलब्ध हो गया था, और जो ज्ञान को उपलब्ध हो जाए वो सारे भेद से ऊपर उठ जाते हैं, फिर उसे कुछ त्यागना नहीं पड़ता, उसे वो विरक्ति अंदर से आ जाती है, सब छूट गया, क्योंकि वो ज्ञान से, आनंद से सभर हो गए हैं। अब कुछ बचा ही नहीं, कहीं जगह नहीं है कुछ और अंदर समाने की। वो पूरे आनंद से भर गए हैं, पूरी शांति से भर गए हैं, ब्रह्म ज्ञान से भर गए हैं, तो वो भेद से परे उठ गए हैं। अब उसे अलग से त्याग करने की आवश्यकता नहीं होती कि अब ये महल छोड़ दो, घर परिवार छोड़ दो, ये सब अब छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अब वो अंदर से छूट गया, अब छोड़ना नहीं पड़ता।
जो भी ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है उसे कुछ अपने आप से त्यागने की जरूरत नहीं पड़ती, अंदर से छूट जाता है। तो जनकराज उस स्थिति में थे, वो हर भेद से परे हो गए थे। अब उसके लिए राजमहल क्या और जंगल क्या, अब तो सब एक है उसके लिए, क्योंकि उन्होंने पा लिया, उस सत्य को पा लिया। तो वो हर भेद से परे हो गए। अब उनके अंदर कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल शून्य हो गए। और शून्य ही, जब हम कहते हैं ना कि समाधि, तो समाधि की स्थिति वही है शून्य। कुछ भी बाकी नहीं रहता, खुद भी नहीं, कुछ भी नहीं बचता वहाँ। अपने आप को समर्पित कर दिया परमात्मा के श्री चरणों में कि अब अपना कोई अस्तित्व अलग है ही नहीं, कुछ भी नहीं है उसके पास, वो मिट गया। तो अब त्याग करने, जिंदा होते तो कुछ त्याग कर पाते ना। अगर हम है, अभी हमें मालूम है कि हम है, तो हमारी कोई इच्छाएं है, मनोकामनाएं है, हम अभी सोचते हैं कि ये त्याग करे, ये छोड़ दे, ये करे, क्योंकि हमारे पास मन है, तो मन में ये सारे विचार उठते हैं ना। लेकिन जो मिट गए, उनके पास ना शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है, वो क्या विचार करेंगे? किस तल पर विचार उठेंगे जब मन ही नहीं है, आधार ही नहीं है विचार उठने का, कहाँ से उठेगा? तो जनकराज, उसे अब कुछ त्यागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो त्यागी बन गए, अंदर से सब छूट गया। इसलिए तो उसे विदेही कहते हैं कि देह था फिर भी विदेही जनकराज कहलाए। तो उसने महल नहीं छोड़ा, छोड़ने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि सब छूट गया, अपने आप छूट गया। यह परम ज्ञानी की दशा है, क्योंकि जब जान ही लिया तो छोड़ने को कुछ न बचा। जनकराज ज्ञान को उपलब्ध हो गए, रति भर भी बदलाहट न की, क्योंकि बदलाहट कहाँ करे, सपना तो गया, अब जो जैसा है। अगर ज्ञान के बाद त्याग की चेष्टा चले तो समझना ज्ञान अभी घटा नहीं। मूढ़ों के सिवाय त्याग कभी कोई करता ही नहीं। ज्ञानी क्यों त्याग करेगा? ज्ञानी का तो बोध मात्र पर्याप्त है, उसे तो दिखाई पड़ गया कि सब माया जाल है, बस ठीक है। वह उससे आंदोलित नहीं होता, न पक्ष में न विपक्ष में, उस पर इसकी छाया नहीं पड़ती, न तो आकर्षण की न विकर्षण की। तो जिसे वो ज्ञान उपलब्ध हो गया, तो जनकराज को अब ये प्रतीति हो गई कि जो कुछ भी है वो स्वप्नवत है। इसीलिए जनकराज ने कहा कि अष्टावक्र जी से कि गुरुजी, मैंने जाग कर देखा कि सिर्फ सोए हुए ही हम स्वप्न नहीं देखते, जब हम सुबह उठ जाते हैं और जो देखते हैं वो भी स्वप्न है। तो वो इस माया जाल को देख पाए। तो जब समझ में ही आ गया कि ये सब परमात्मा की माया है, और वो खुद तो अब एक परमात्मा का रूप हो गए, वो उन्हीं से जा मिले, तो फिर अब माया की कोई बात तो उनमें रही नहीं कि वो त्याग करे। अब वो क्या त्याग करे, अब जब उनके पास कुछ है ही नहीं त्याग करने को। अब तो वो खुद भी, वो स्वयं भी नहीं है, वो भी परमात्मा के साथ उनका रूप मिलकर वो स्वयं परमात्मा बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जनकराज ऐसा बने, जो भी उस स्थिति पर पहुँचे, जिन्होंने भी ये ज्ञान उपलब्ध किया, जिन्होंने भी इस परम आनंद को जो उपलब्ध हो गए, वो परमात्मा से अभिन्न हो गए। कोई भिन्नता नहीं रहती, कोई भेद नहीं रहता, अभेद हो जाते हैं, अद्वैत हो जाते हैं।
ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति न तो रागी होता न विरागी। ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति न भोगी हो सकता है, न रागी न त्यागी, क्योंकि भोगी और योगी होने के लिए, भोगी और त्यागी होने के लिए सपना चाहिए। दोनों का सपना एक है, दोनों की मान्यता एक है। एक कहता है धन में सब है और एक कहता है धन मिट्टी है। तो जो ज्ञान को उपलब्ध हो जाते सारे भेद से परे हो गए। अब वो क्या त्यागे? जब वो इस संसार में होते हुए भी संसार में है ही नहीं, तो सांसारिक क्या चीजें त्यागे? अब मन भी नहीं है, क्या सपना देखे कि अब मुझे वैरागी बनना है, सन्यासी बनना है, साधु महात्मा बनना है। किस तल पर वो सोचे? अब विचार भी नहीं है। अब वो निर्विचार की स्थिति में है, जहाँ कोई विचारों की तरंग उठती ही नहीं अंदर। विचारों के लिए एक आधार होता है, तो मन के तल पर सारे विचार तरंगित होते रहते हैं और यही मन बुद्धि के पास उस विचारों को ले जाते हैं। तो जब मन ही न रहा तो फिर तरंगे कैसे उठेगी? अब कोई आधार ही नहीं बचा। भोग और त्यागी दोनों ही अज्ञानी के हैं, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये एक उदाहरण दे रहे हैं कि मेरे पास एक सन्यासी एक दफा मिलने आए, जो उनको साथ ले आए थे मेरे पास तक। उन्होंने कहा कि योगी जी बड़े महात्मा है, बड़े पहुंचे हुए हैं, रुपये पैसे को हाथ भी नहीं लगाते। कोई रुपया पैसा सामने कर दे तो इधर मुंह फेर लेते हैं, और इसीलिए तो मैं इनके साथ चलता हूँ, क्योंकि टिकट लेनी, टैक्सी का भाड़ा चुकाना तो पैसे मैं रखता हूँ। मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कहा भोगीलाल। योगी भोगी का खूब मेल मिला। पैसे वस्तुतः किसके हैं? मेरे तो नहीं है। भोगीलाल भाई ने कहा, क्योंकि मुझे कौन देता है? देते तो लोग स्वामी जी को है, रखता मैं हूँ। है तो स्वामी जी के। अगर सच पूछे तो क्योंकि मैं कौन हूँ, मेरी स्थिति क्या? मैं तो साधारण आदमी हूँ। चढ़ाते उनको है, संभालता मैं हूँ। बाकी वे छूते नहीं, वे खड़े योगी है। योगी और भोगी एक ही सिक्के के दो पहलू है। जहाँ तुम योगी भाई को पाओगे, वहीं भोगीलाल भाई को भी पाओगे। उन दोनों का एक दूसरे के बिना चल भी नहीं सकता, असंभव है, क्योंकि सिक्का कहीं एक पहलू का हुआ है, उसमें दोनों पहलू ही चाहिए। वितराग पुरुष तो वही है जिसकी न तो पकड़ अब भोग की है और न योग की है। तो जो एक को साधता है वो कुछ पा नहीं सकता। जैसे बिना ज्ञान को ध्यान नहीं हो सकता, और बिना ध्यान से अंदर का योग नहीं हो सकता। योग का मतलब है आत्मा का परमात्मा से मिल जाना, उसे योग कहते हैं। तो वो बिना ध्यान से नहीं हो सकता। तो इस तरह योग और भोग वो दोनों साथ में चलते हैं। और जो ये कहते हैं कि मैं पैसे नहीं छूता, और अपने साथ एक आदमी को रखना पड़ता है कि पैसे तो उसे चढ़े लेकिन वो संभालने के लिए एक आदमी की जरूरत पड़े, तो वो कैसा त्याग हुआ? कि हर वक्त इसे किसी की जरूरत पड़ती है कि कोई पैसा चढ़ाए तो दूसरा उस संभालने वाला हो, दूसरा लेने वाला हो। तो ये तो इससे अच्छा तो वो लेने वाला होता है ना, कि चलो किसी ने दिए तो ले लिया, उस योगी के कहने से कि भाई मैं पैसे नहीं छूता, तुम ले लो। तो किसी दूसरे के हाथ की जरूरत पड़ती है, किसी दूसरे की हर वक्त जरूरत पड़ती है। तो त्याग किसे कहते हैं? त्याग में तो दूसरी चीज या दूसरा व्यक्ति, कुछ भी तो दूसरा नहीं होता।
जो सच में त्यागी हो जाता है वो तो सब कुछ पा लेता है, वो सब कुछ सत्य को जान लेता है। फिर उसे बहिर्मुखी और ये बाहरी के जो लौकिक है, सब ये व्यवहार है, ये करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती ना। लेकिन अभी सबको दिखाना होता है। अभी जब तक दिखावा है तब तक तो मन है ही। तो मन के साथ कोई त्याग, वैराग, संन्यास प्राप्त कर सकता है क्या सत्य में? हाँ, वो अलग बात है कि खुद मान सकता है कि मैं त्यागी हूँ, वो खुद मान सकता है। लेकिन क्या सत्य में कोई मन के साथ त्याग हो सकता है? मन में निरंतर तरंगे उठती रहती है, सारी इच्छाओं की तरंगे उठती ही रहती है, तो फिर त्याग कैसा? और जो करना पड़े वो त्याग कैसा? त्याग तो अंदर से हो जाता है, सब स्वयं से छूट जाता है, कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, वो छूट जाता है। और जो करना पड़ता है, इसीलिए ही हम सत्य को पा नहीं पाते, क्योंकि हमें सब करना पड़ता है। घर परिवार छोड़ा तो मठ मंदिर आश्रम बना लिए, बिना घर के, बिना छत के, बिना मकान के तो नहीं रह पाएगा ना कोई। तो क्या त्यागा? घर छोड़ा तो मठ मंदिर आश्रम बनाया, परिवार छोड़ा, और वो भी कहाँ छोड़ा? अगर सच में छोड़ना आता तो परिवार के बीच में रहते हुए भी सब छूट गया होता। छोड़ने की अलग से आवश्यकता तभी पड़ती है कि वो छूट नहीं रहा है और हम जबरदस्ती उसे छोड़ रहे हैं। तो कुटुंब परिवार छोड़ने से वो छूट नहीं जाते, मन में तो साथ ही चलते हैं ना। और वो अहंकार दूसरा कि मैंने घर परिवार सब कुछ छोड़ा। घर छोड़कर आश्रम बनाते हैं, परिवार छोड़कर शिष्य सेवक बनाते हैं, क्या छोड़ा? उल्टा अहंकार बढ़ा कि हमने कितना त्याग किया संन्यास के लिए। जैसे गृहस्थी लोग अपने कुटुंब परिवार को सुखी रखने के लिए बाहर मेहनत करते हैं कि अपना कुटुंब परिवार सुखी रहे, सारी सुख सुविधाएं मिले, इसीलिए वो भी मेहनत करता है, वो भी बहिर्मुखी जिंदगी जीता है। और जिसको छोड़ना पड़ा है वो किसी मठ मंदिर आश्रम बनाता है, वो उसकी उन्नति के लिए बहिर्मुखी वही काम करता है ना। फर्क क्या रहा? गृहस्थी भी यही कर रहे हैं जो सन्यासी कर रहा है, तो फिर क्या छोड़ा? कैसा त्याग? ये कैसा त्याग है? उल्टा गृहस्थी के पास ये अहंकार तो नहीं है कि मैं त्यागी हूँ, उसे ये तो पता है कि मैं संसारी हूँ, उसे ये तो पता है कि संसार की माया से अभी मैं छूटा नहीं हूँ, अभी मैं संसारी ही हूँ। तो जनकराज जैसे ज्ञानी वो बार बार धरती पर नहीं आते। जनकराज ने राजमहल छोड़ा नहीं है, वो उनमें रहते हुए भी सब कुछ छूट गया था। अब उसे वो भेद है नहीं, अब उसे दिखाई भी नहीं पड़ता कि मैं वीराने में रह रहा हूँ, जंगल में रह रहा हूँ कि महल में रह रहा हूँ, उसके लिए कोई फर्क ही नहीं है। तो जनकराज ये नहीं कह सकते कि मैं त्यागी हूँ, मैंने ये छोड़ा, क्योंकि जिससे छूट जाता है ना स्वतः, उसमें वो अहंकार नहीं रहता कि वो कहे कि मैंने ये सब कुछ छोड़ा है।
तो ज्ञान से, जब तक हमें ज्ञान प्राप्त न होना तब तक ये समझ में नहीं आती सारी बातें। इसीलिए हमारे पास सारे ग्रंथ तो मौजूद है, हमारे पास सदगुरु भी है, संत भी है। धरती कोई खाली तो है नहीं, कल भी खाली नहीं थी, आज भी खाली नहीं है। आज भी संत है, जो भी कर गए हैं वो वापस आते हैं कि वो हमें रास्ता दिखा सके, हमें ले जा सके जहाँ वो है। लेकिन आज हमारी खोज नहीं है, आज हमारी प्यास नहीं है, आज हमारी तड़प नहीं है, हमारी कोई शक्ति नहीं है कि हम सदगुरु को खोज सके। हम नहीं कर सकते ये। लेकिन सदगुरु वो व्यापक है, उनकी मौजूदगी हर जगह पर है। कोई कोना खाली नहीं है कि जहाँ सदगुरु की मौजूदगी ना हो। तो वो सब देखते हैं, जो पात्र बन जाते हैं उन्हें सदगुरु अपने पास बुला लेते हैं। सदगुरु स्वयं खोजते हैं। हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि हम किसी सदगुरु को खोज सके। इसीलिए सबसे पहले तो हम वो पात्र बने, अपने आप को देखे कि कितने दोष है, कितनी कमियां है। मन को स्थिर करे, वृत्ति को स्थिर करे। मन में जब कोई दोष नहीं उठेगा तो मन बुद्धि के पास कोई संदेश नहीं ले जा पाएगा। बुद्धि चित्त के पास, चित्त इंद्रियों के पास कुछ नहीं ले जा पाएगा, और इंद्रियों विषयों की तरफ दौड़ेगी नहीं। इसीलिए सबसे पहले जरूरत है श्रद्धा की और संकल्प की कि कुछ पाना है, कुछ करना है, तो हम कर पाएंगे ना। जब बाहर हमें ये पता होता है सबको कि बाहर इतनी मेहनत करनी होती है, नौकरी धंधा कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि कुटुंब परिवार चलाना है, ये सब करना पड़ेगा। तो जो ये मालूम है तो सब करते हैं ना। तो फिर ये क्यों मालूम नहीं पड़ता कि हमारा जन्म ही मुक्ति को प्राप्त करने के लिए मिला है, तो उस तरफ हमारी मेहनत क्यों नहीं होती। तो ये मेहनत की कमी है। हम आलस को छोड़कर अगर मेहनत में लग जाए तो सब कुछ पा सकते हैं। ये हम कहते हैं कि समय नहीं है, तो ये एक बहाना होता है। कभी एक दिन सिर्फ 24 घंटे अपनी दिनचर्या को याद रखो, फिर पता चलेगा कि कितना समय है हमारे पास। ऐसे ही व्यर्थ की बातें करते हैं, दो चार लोगों को इकट्ठा करके। मोबाइल में कितना समय हम बर्बाद करते हैं, टीवी देखने में कितना समय बर्बाद करते हैं, अखबार पढ़ने में कितना समय बर्बाद करते हैं, किसी की निंदा करने में कितना समय जाता है। तो इस सारे समय को अगर हम सदुपयोग कर ले इस समय का, तो धीरे धीरे हो ही सकता है ना। धीरे धीरे मेहनत करने लगे, धीरे धीरे अंदर उतरने लगे, धीरे धीरे अपने आप को देखे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ। यहाँ हाथ में कुछ भी नहीं है, फिर अहंकार किस बात का। हमारा जन्म कहाँ होना है, क्या हमें पहले से पता होता है कि हमारा जन्म कहाँ होगा? क्या वो माता पिता घर, वो क्या हम चुन के आते हैं कि यही हमारा जन्म होगा? वो भी हमें नहीं पता कि कहाँ जन्म होगा, मृत्यु कैसे होगी, कब होगी, किस क्षण होगी, और मृत्यु के बाद क्या होगा, कुछ भी तो पता नहीं है। फिर किस बात का अहंकार करते हैं? हमें हमारे बारे में भी पता नहीं है कि हमारे अंदर क्या है, कितने दोष है, कितनी कमियां है, कितना अहंकार है।
वो भी नहीं पता, हमें हमारी ही कुछ खबर नहीं है। फिर भी अगर हम ये बोल सके कि हमें तो सब कुछ पता है, तो ये तो कितनी असत्य बात हो गई ना। हमें हमारा ही नहीं पता, तो फिर हम ये दावा कर ले कि हमें बड़े बड़े ज्ञान का पता है, हमें वो मार्ग का पता है, हम सब कुछ जानते हैं, तो ये तो एक हंसने की बात हो गई ना। तो मनुष्य जीवन मिला है, ईश्वर ने कृपा की है, ईश्वर ने ये एक मौका दिया है, तो हम उनके विश्वास पर खरे उतरने की कोशिश करें। अब जनक राज कहते हैं कि निरंजन क्या है, वो हम अब कल के वीडियो में बात करेंगे। तो आदेश आदेश, जय गिरनारी, जय गुरुदेव।